यहाँ तक कि यह भी तय होता है उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी, अर्थात ये सारी बातें पहले से तय होती हैं। भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस धरती पर भेजते हैं, खाली हाथ तो नहीं जाता। आए थे तो श्वासों रूपी एक पूंजी लेकर आए थे, इस जीवन का एक टाइम पीरियड लेकर आए थे, और जाते हैं तो उसके साथ जो चीज जाती है क्या जाती है। आम इंसान के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रावधान होता है कि गुरुदेव उनका समय बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों के द्वारा किए हुए प्रश्न का उत्तर देने के लिए है, जिसमें आपने किसी ने पूछा है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और बुरे लोग ज्यादा क्यों जीते हैं। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का, केवल 39 ईयर की एज में ही वो इस धरती से अपना जो है इस देह का उन्होंने त्याग कर दिया। तो ऐसी महान हस्तियां जल्दी क्यों चली जाती हैं और जो पाप आत्माएं हैं वो लंबे समय तक यहाँ पर क्यों रहती हैं, इसका जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूं। क्योंकि पुराने समय में लोग लगभग 100 दिवाली देख पाते थे, यानी अर्थात 100 साल तक जी लिया करते थे। आज के समय में 60-70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है। उसमें भी जो लोग अच्छे हैं वो और भी कम उम्र में दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपने लोगों को कहता सुने होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। आपने कौन सी बात सुनी होगी, राइट? आपने भी अपने आसपास में भी देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है कि दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी क्यों मौत आ गई और वह दुष्ट पापी आत्मा अभी तक क्यों मरता क्यों नहीं है। तो ऐसा क्या सच में ऐसा होता है या इसके पीछे कोई कारण है? आइए इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताता हूं। तो इसमें गीता में भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। और हमारे सनातन धर्म में माना भी जाता है किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही तय हो जाता है कि उसका जन्म कहां होगा, माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह, और यहां तक कि यह भी तय होता है उसकी मृत्यु कहां और कब होगी। अर्थात ये सारी बातें पहले से तय होती हैं। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने भी जन्म लिया वो एक दिन जरूर मरेगा ही मरेगा। किसी की जीवन या मृत्यु जो है वो भगवान के हाथ में है, परमात्मा के। आपने सुना ही है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये बात सत्य है कि परमात्मा ने जिसको जितना जीवन दिया है, हम तो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथ में है और सभी उसकी इच्छा से ही होता है। हिंदू धर्म में तो हम ये मान्यता रखते हैं कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी ना किसी उद्देश्य के साथ ही इस धरती पर भेजते हैं और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग में के लक्षणों में यह बताया गया है, पापी चिरायु सुकृति गतायु। ये शब्द आपने भी सुना होगा, पापी चिरायु सुकृति गतायु, यानी जो पापी हैं उनकी जो उम्र है वो लंबी होगी, चिर आयु, और सुकृति जो अच्छे काम करेंगे, गतायु उनकी आयु कम रहेगी। इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्य आत्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर चले जाएंगे। इसके अलावा भी आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो लोग ये बोलते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, ये तो पता होना चाहिए कि डेफिनेटली खाली हाथ तो नहीं जाता। आए थे तो श्वासों रूपी एक पूंजी लेकर आए थे, इस जीवन का एक टाइम पीरियड लेकर आए थे, और जाते हैं तो उसके साथ जो चीज जाती है क्या जाती है? आपके किए हुए कर्म, आपकी यादें और आपकी जितनी आपकी अवेकनिंग हुई है, जितना आपने ध्यान किया, परमात्मा का नाम जपा है, वो शुभ कर्म वो सब आपके साथ जाते हैं। इसलिए किसी को ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे तो खाली आ जाएंगे। अब मैं अपनी बात पर आता हूं कि प्राचीन कथाओं में आपने सुना होगा कि कभी ऋषि मुनि देवता या अप्सराओं पर क्रोधित होते थे तो उनको पृथ्वी लोक पर भेजने का हुक्म दिया जाता था कि पृथ्वी लोक पर आपको जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने का श्राप दिया जाता था। मतलब देवताएं अगर इस धरती पर आ रहे हैं तो उनके लिए एक श्राप है इस धरती पर आना। तो वो क्योंकि ये जगह स्वर्ग की तुलना में बहुत बहुत खराब है। लेकिन यही जो जब वो उनके सामने फिर वो देवी देवता गिड़गिड़ाते थे कि नहीं ऐसा मत करो, प्लीज हमारा समय जो है वहां पर कम रखो, तो उनका सजा का समय जो है वो कम कर दिया जाता था कि तुम वहां पर जाओगे, जैसे ही तुम्हारा ये काम पूरा होगा तुम वापिस लौट आओगे। राइट? बस ऐसे ही कुछ, ऐसा ही एक उदाहरण मैंने आपको दिया समझाने के लिए। बस ऐसा ही कुछ जो है वो यहां पर इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर, तो ये इस धरती जो है ये जो है ये कर्म भूमि है। ये कर्म भूमि है, कर्मों के हिसाब से ही यहाँ पर यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हम इस मृत्यु लोक में यहाँ पर माया घेर लेती है और इस जगह पर रहने वाली चीजों से हमें मोह हो जाता है। हम यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहते, हम ज्यादा समय तक जीना चाहते हैं। लेकिन जिस जीवात्मा ने या तो अच्छे कर्म या बुरे कर्मों के हिसाब से, जब वो व्यक्ति जिसने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं उसको इस धरती पर एक सजा के तौर पर भेजा जाता है। तो सजा दो तरह से हो सकती है, या तो वो यहां पर आए, यहां सजा भोगे, या उसे ऊपर भी नरकों का प्रावधान है, नरक लोक जैसी जगह होती है।
मेरे गुरुदेव ने मुझे दिखाया है, आंतरिक जगत में जाकर नरकों को भी देखा जा सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल करके भी वहां पर पहुंचा जा सकता है, बट उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, एकदम से सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये होते हैं। तो उन्हें इस धरती पर ही भेजा जाता है एज ए सजा के तौर पर, कि इस धरती पर जाकर नरक जैसा जीवन जियो, नरक जैसा जीवन जियो, या तो वहां नरक भोगो या इस धरती पर नरक जैसा जीवन जियो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो जब उन्हें धरती पर भेजा जाता है तो ज्यादा लंबा समय दिया जाता है कि ज्यादा लंबा समय तुम्हें इस धरती पर जाकर अपने कर्मों को भोगने का टाइम मिले, ऐसा ज्यादा लंबा समय दिया जाता है। और क्योंकि ज्यादा लोगों को लूटा है, उन्हें दुख पहुंचाया है, उन्हें तकलीफ दी है, तो यहां पर भी तुम्हें लंबे समय तक सजा भुगतनी पड़ेगी, इसका उस दुख का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और इसी प्रकार जो है ना, जो जिस इंसान ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, उनको बस थोड़े से कर्मों का भुगतान करना होता है, और जैसे ही वो कर्मों का भुगतान पूरा होता है वो लोग चले जाते हैं। हमने देखा भी है, सच्चाई भी इस बात की है कि जीवन में जो बहुत अच्छे लोग हैं वो जल्दी चले जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, अगर कोई लंबा जी रहा है तो डेफिनेटली उसके बुरे कर्म नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ है भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, एक व्यवस्था है। उन कुछ लोगों के पास लंबा समय दिया जाता है, उनके अगर अच्छे काम करने वालों को भी समय दिया जाता है ताकि जगत का कल्याण हो सके। ये बहुत सी बातें परमात्मा के द्वारा डिसाइड की जाती है, इसमें आपका और मेरा इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। लेकिन मेरे गुरुदेव बताते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों के ऊपर सीक्रेट जो है पर्दे हटा के बताते हैं कि वास्तव में हम चाहते हैं, गुरुदेव ने फरमाया कि हम चाहते हैं अगर वो कोई व्यक्ति इस धरती पर अपना काम पूरा नहीं कर पाया और वो उसका टाइम पूरा होने वाला है, लेकिन उसने शुभ कर्म किया और थोड़ा ही टाइम उसको और चाहिए कि वो अपना काम पूरा कर ले, तो ऐसे लोगों की उम्र को कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रोविजन भी होता है। लेकिन ये गुरु की कृपा से ही ऊपर के लोक में ऐसा तय होता है, मतलब गुरु की कृपा से समय बढ़ाया भी जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन आमतौर पे ये समय बिल्कुल निश्चित होता है, एक आमतौर पे। इवन भगवान राम जैसी महान हस्ती भी जब इस धरती पर आए, तो आपको याद होगा अंतिम एपिसोड में जब यमराज उनको याद दिलाने के लिए आए कि प्रभु जितना समय आपने इस धरती पर अपने लिए निर्धारित किया था वो पूरा हो चुका है, आप चाहें तो इस अवधि को बढ़ा ले, लेकिन मेरा काम है आपको याद दिलाना कि आपका समय पूरा हो चुका है। राइट, अब वो तो भगवान है, उनके लिए तो ये प्रावधान है कि वो सोच सके, लेकिन एक आम इंसान के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रावधान होता है कि गुरुदेव उनका समय बढ़ा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं किया जाता, 99.99% केसेस में ऐसा नहीं किया जाता। जितना समय उसके लिए तय किया जाता है उतने समय के बाद उन्हें वापस जाना ही पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपना लक्ष्य पूरा करते हैं या नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को छोटा जीवन देना चाहिए, लेकिन याद रखिए भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वही उत्तम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है। सारे कर्मों को समाप्त करो, अवेकन हो जाओ, जागृत हो जाओ, सभी चक्र जागृत हो, सभी आत्मा उस लेवल पर पहुंच पाए जहां आपके कर्म समाप्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें परमात्मा के साथ एक रूप होना है, उनका सानिध्य प्राप्त करना है। तो इसलिए हर जीवन एक लक्ष्य है, हर जीवन को एक लक्ष्य दिया जाता है। अगर हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये काम जब पूरा हो जाता है तो जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाते हैं। इसलिए इतने सारे जन्मों के बाद, अगर 84 लाख जूनियों में भटकने के बाद अगर ये मनुष्य का शरीर मिला है तो उसमें डेफिनेटली उसे मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो मेरा यहां पर कहने का ओवरऑल मकसद ये था कि जितने बुरे लोगों को ज्यादातर उनको लंबा समय धरती पर दिया जाता है और अच्छे लोगों को थोड़ा कम समय दिया जाता है, जैसे ही उनका टारगेट पूरा हो जाए। तो टारगेट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई सवाल हो मन में तो जरूर पूछें, मैं जवाब देने की पूरी चेष्टा करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।